ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बीजेपी ने झारखंड में आदित्य साहू को पार्टी की कमान सौंपकर एक साथ कई संदेश दिया। संकेत यह है कि पार्टी अब राज्य में ऊर्जावान और जमीनी नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक धार को तेज करना चाहती है। निचले स्तर से संगठन में काम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचे साहू का सफर बीजेपी की कैडर आधारित राजनीति का एक उदाहरण है, जिनका चयन सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि झारखंड में बीजेपी की भविष्य की रणनीति का संकेत भी है। बीजेपी की कमान अब आदित्य साहू के हाथों में आ गई है। 14 जनवरी को औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ। बूथ कार्यकर्ता से लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष तक आदित्य साहू ने लंबा सफर तय किया है। साल 1980 में ओरमांझी के कुचू गांव के बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई आदित्य की राजनीतिक यात्रा अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी में उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जुलाई 2022 में उन्हें झारखंड से राज्यसभा के लिए चुना गया था। 3 अक्टूबर 2025 को आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे पहुंची है, ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। साथ ही मैं संकल्पकर्ताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पगडंडियों में चल कर, खेतों में चल करके, खलिहानों में चल करके, भूखे प्यासे रह करके संगठन का कार्य किया है। घर में बातें सुना करते थे, घर में अनाज नहीं हुआ करता था, भूखे प्यासे लोग खेत से लेकर खलिहान से लेकर शहर से लेकर के देहात तक इस राष्ट्रभक्ति के भाव से इस पार्टी को सिंचने का काम किया है। मित्रों, आज के अवसर पर अपने केंद्रीय नेतृत्व, एक गरीब मां बाप का बेटा, जिन्होंने गरीबी में जिया, गरीबी में पला, गरीबी में बढ़ा और गरीबी को बहुत नजदीक से देखा। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद देश के लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं था। सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से आदित्य साहू की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी का स्थान लिया है, जो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। माना जाता है कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन चुनावी नतीजों के लिहाज से ये दांव काम नहीं आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों ने बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की। झारखंड में आदिवासियों के लिए 5 लोकसभा सीट आरक्षित है। इनमें से 3 सीट दुमका, सिंहभूम और राजमहल में जेएमएम उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि खूंटी और लोहरदगा में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई। इसके बाद 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार हुई। आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई। ऐसी 28 में से 27 सीट पर महागठबंधन जीता और चंपई सोरेन वाला दांव भी नाकाम रहा। सत्ता पक्ष इसे ही बदलाव की वजह बता रहा है, तो बीजेपी नेता ऐसी अटकलों को खारिज कर रहे हैं। ये किसी भी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है कि वो किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, किसे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाता है, तो ये पार्टी का अंदरूनी बात है। लेकिन इतना तय है कि बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस राज्य में पार्टी हर मोर्चे पे, चाहे वो संगठनात्मक मोर्चा हो या चुनाव का मोर्चा हो, हर मोर्चे पे पार्टी विफल रही है। मतलब सशक्त नेतृत्व बाबूलाल जी का नहीं था। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता होगा, तभी फेरबदल हो रहे हैं। और हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बने, वो सिर्फ बयान देने के लिए नहीं बने, अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारियों
का निर्वहन एक विपक्ष के रूप में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अगर करता है तो कहीं ना कहीं राज्य हित में ये होगा। प्रदेश अध्यक्ष के पास मुंह नहीं है बोलने के लिए, उनके राष्ट्रीय प्रभारी के पास बोलने के लिए कोई बातें नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली एक संयमित और अनुशासित पार्टी है, उस पार्टी पे प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। बदलाव के जरिए बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश, बिहार की तरह झारखंड में भी ओबीसी के भरोसे आगे बढ़ने की तैयारी में दिखती है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा मानी जाती है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में जातीय संतुलन बैठाने की कोशिश भी की गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वहीं आदित्य साहू के रूप में संगठन को ओबीसी चेहरा दिया गया है। देखना होगा ये बदलाव बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।